हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फोरेंसिक एक्सट्रैक्ट। एंड आज हम बात करेंगे चार्ल्स शोबराज के बारे में, जिसको बिकनी किलर और सरपेंट के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस से बचने के लिए ये सांप की तरह छुप जाता था। चार्ल्स शोबराज ने 1970 में 20 से ज्यादा वेस्टर्न टूरिस्ट को साउथ ईस्ट एशिया में मार दिया। चोरी, डकैती, स्मगलिंग और कार चोरी से लेके मर्डर तक की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब फोरेंसिक एक्सट्रैक्ट एंड प्रेस द बेल आइकन। चार्ल्स शोबराज का जन्म 1944 में फ्रांस में हुआ। इसके फादर इंडियन थे और माँ वियतनामी थी। चार्ल्स के फादर ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो चार्ल्स अपने माता और अपने स्टेप फादर के साथ फ्रांस में रहता था। साउथ ईस्ट एशिया और फ्रांस में इसका आना जाना लगा रहता था। कुछ दिनों तक जब चार्ल्स अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, तो ये एक पर्शियन विमेन चैंतल को प्रपोज करता है और उसी दिन शाम को इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ये एक चोरी की कार चला रहा था। पुलिस इसको नोटिस करती है और इसको अरेस्ट करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। चार्ल्स चैंतल से शादी करता है और बॉम्बे आ जाता है 1970 में। जब बॉम्बे आता है तो वहाँ पे इनको एक बेटी होती है जिसका नाम ऊषा होता है। बॉम्बे में चार्ल्स डकैती, कारें चुराना, स्मगलिंग इस तरह के काम शुरू कर देता है, तो पुलिस इसको अरेस्ट करती है और चार्ल्स अपने फादर से बेल के पैसे लेके छूट जाता है कुछ दिनों के लिए और अपनी पत्नी और बच्ची को लेके काबुल चले जाता है। काबुल में सिमिलर क्राइम वो शुरू कर देता है। काबुल में भी उसने चोरी डकैती शुरू करी, तो पुलिस ने उसको फिर से अरेस्ट करा। काबुल में उसने पुलिस को बीमार होने का बहाना बनाया और पुलिस उसको अस्पताल में एडमिट करवाती है, लेकिन अस्पताल में वो अस्पताल के गार्ड और वर्कर्स को ड्रग्स देके और वहाँ से चुपके से फरार हो जाता है। काबुल से अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़ के वो ईरान चले जाता है। इस तरह से साउथ ईस्ट एशिया और आसपास के कंट्रीज़ में फर्जी पासपोर्ट के साथ वो घूमता है और अपने कई सारे जो फॉलोअर्स हैं उनको धीरे धीरे बढ़ाता है। करता क्या था गाइस, वो कई अपने लोगों का जो उसके आसपास होते थे उनका कॉन्फिडेंस गेन करता है। एक बार की कहानी है कि दो पुलिस वालों के पासपोर्ट गुम हो जाते हैं, तो वो उनका पासपोर्ट ढूंढने में मदद करता है। हालांकि उनके पासपोर्ट चार्ल्स ने चुराए थे। दूसरी एक और कहानी है कि एक टूरिस्ट को डिसेंट्री हो जाती है, तो उसकी काफ़ी मदद करता है, उसको अस्पताल में एडमिट करवाता है, उसका इलाज करवाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि चार्ल्स ने उसको डिसेंट्री की दवाइयाँ दी थी। इस तरह से लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करता है, उनके साथ रहता है और बाद में उनका मर्डर करा। चार्ल्स ऐसे ही घूम रहा था तो उसकी मुलाकात होती है एक अजय चौधरी नामक व्यक्ति से, जो कि उसका सेकंड हैंड कमांड बन जाता है बहुत जल्दी ही। और 1975 में पहली बार दोनों ने थाईलैंड में एक मर्डर कर। थाईलैंड में एक पूल में एक फीमेल की बॉडी मिलती है और वो बॉडी फ्लावर कलर की बिकनी में मिलती है, इसलिए इसको बिकनी कलर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ही दिनों के बाद फिर से एक टर्किश बॉय की बॉडी जली हुई अवस्था में मिलती है। जब टर्किश बॉय की बॉडी मिलती है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसका इन्वेस्टिगेट करने आती है वहाँ पे, तो चार्ल्स उसकी गर्लफ्रेंड को अप्रोच करता है और कुछ ही दिनों के बाद उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी भी उसी तरह से डूबी हुई अवस्था में मिलती है, फ्लावर कलर की बिकनी पहने हुए, जैसे फर्स्ट विक्टिम की बॉडी मिली थी। हांगकांग में चार्ल्स दो डच स्टूडेंट्स को थाईलैंड विजिट करने के लिए इनवाइट करता है। वो थाईलैंड आते हैं और उनसे चार्ल्स अपनी दोस्ती बढ़ाता है और कुछ दिनों के बाद उनकी भी बॉडी गला रेत के मरी अवस्था में और जली हुई अवस्था में मिलती है। इस तरह से चार्ल्स ने सीरीज ऑफ मर्डर करे गाइस, और चार्ल्स को थाईलैंड में बाद में नोटिस करा जाता है अजय चौधरी के साथ। अजय चौधरी जब उसको जैम सप्लाई कर रहा था तब उसको नोटिस करा जाता है और उसके बाद में अजय चौधरी का कुछ अता पता नहीं लगा। थाईलैंड की पुलिस चार्ल्स के पीछे ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि एक उसका साथी पुलिस को इन्फॉर्म करके पेरिस जा चुका था। चार्ल्स के खिलाफ एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू कर दिया जाता है, तो चार्ल्स 1976 में दिल्ली आ जाता है और दिल्ली आके अपने 3 फीमेल साथियों से वो मिलता है। सब लोग मिलके एक फ्रेंच स्टूडेंट्स के ग्रुप को टारगेट करते हैं। ये उनको कुछ सेडेटिव दवाइयाँ देते हैं एंटी डिसेंट्री ड्रग्स के नाम पे, और वो स्टूडेंट जब बेहोश होने लगते हैं तो उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो इन चार्ल्स को उसके साथियों के साथ दबोचते हैं और पुलिस को इंटीमेट करते हैं। पुलिस चार्ल्स को अरेस्ट करती है और दिल्ली के तिहाड़ जेल में अरेस्ट करके रखा जाता है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में चार्ल्स लग्जूरियस लाइफ जी रहा था। वहाँ पे जितने भी जेल के स्टाफ थे और अपने इनमेट थे, उन सबको ये अपने वर्कर के रूप में रखता था। वहाँ पे इसकी बॉडी में
कई सारे हिडन जेम्स थे, उनका यूज करता था और वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ के साथ ही अपनी लाइफ जीता था। जब चार्ल्स ने 1986 में 10 साल पूरे करे तो इसने सारे इनमेट्स को और जितना भी स्टाफ था सबके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी। पार्टी में सारे स्टाफ और जितने भी मेंबर्स थे सबको इसने सेडेटिव दे दिया और जब वो सब नशे की हालत में थे तब चार्ल्स चुपके से जेल से निकल के फरार हो जाता है। हालांकि चार्ल्स को कुछ दिनों के भीतर ही गोवा में अरेस्ट करा जाता है और 1997 तक चार्ल्स तिहाड़ जेल में अरेस्टेड रहता है। 1997 को चार्ल्स को इंडिया से रिहा कर दिया जाता है और डिपोर्ट कर दिया जाता है फ्रांस में। चार्ल्स सब अर्बन पेरिस में रहने लगता है, वहाँ पे कई सारे लोग इसका इंटरव्यू लेने लगते हैं और कई ऑटोबायोग्राफी पे मूवी मेकर्स इसको अप्रोच करने लगते हैं, जिससे चार्ल्स की अच्छी खासी कमाई शुरू हो जाती है। चार्ल्स 2003 में नेपाल आता है। नेपाल की पुलिस अभी भी चार्ल्स के पीछे लगी हुई थी, चार्ल्स की तलाश थी उनको। 2003 में नेपाल के एक जर्नलिस्ट ने चार्ल्स को काठमांडू के एक कसिनो में ऑब्जर्व करा, तो उसने चार्ल्स के ऊपर एक स्टोरी बनाई जिसको पुलिस पढ़ती है और चार्ल्स को अरेस्ट करा जाता है। 2003 से 2022 तक चार्ल्स नेपाल में अरेस्टेड था। अभी रिसेंटली 21 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने चार्ल्स को रिलीज करा और 15 दिन के भीतर फ्रांस में डिपोर्ट होने का आदेश दिया। कहा जाता है कि चार्ल्स ने 2008 में किसी लॉयर की बेटी से शादी भी करी नेपाल में और कई सारी उसकी सर्जरीज भी हुई। तो ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने एक प्लान करके लोगों का कॉन्फिडेंस जीत के किस तरह से कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक पूरी गैंग जिसने बनाई, जिसने कई तरह की स्मगलिंग करी, कार चोरी करी, जेम्स में अपना बिजनेस करा और ऐसे करके कितने सारे लोगों को अपने जाल में फंसा के मौत के घाट उतारा। सो गाइस, ये स्टोरी थी चार्ल्स शोबराज की। सो प्लीज डू सब्सक्राइब फोरेंसिक एक्सट्रैक्ट फॉर ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू इंडियन मेडिकल लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम एंड वेरियस क्राइम स्टोरीज। Thank you.